आज बच्चों देखेंगे हम प्रश्नावली 3.3। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.3 का तीसरा सवाल। इसमें दिया गया है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला सवाल है उसका, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। तो हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। पहली शर्त शुरू होगी, दो संख्याओं का अंतर हमें दिया गया है 26। तो दो संख्याओं का अंतर 26 जब दिया गया है तो हमने पहली संख्या जो कि बड़ी होगी मानी है और दूसरी जो छोटी होगी वो भी मान ली है। तो अंतर हमेशा तब निकलता है जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाती है। तो बड़ी संख्या x से अगर हम y घटा दें तो अंतर यानी घटाव 26 मिल जाता है। तो x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब द्वितीय शर्त देखते हैं। द्वितीय शर्त में है एक संख्या यानी पहली संख्या बराबर चिन्ह लगा देते हैं, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि हम दूसरी संख्या में 3 का गुणा कर दें तो पहली संख्या के बराबर हो जाती है, तो इसीलिए बराबर का चिन्ह लगाया गया और दूसरी में 3 का गुणा कर दिया गया। तो ये द्वितीय शर्त हमारी स्पष्ट हो जाती है, यानी पहली संख्या बराबर 3 गुणा दूसरी संख्या। अब मान रखते हैं, पहली संख्या का मान है x बराबर दूसरी संख्या y है, उसमें गुनी माने गुणा 3 का उसमें गुणा कर दिया गया। तो ये हो जाएगा x बराबर 3y। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब चूंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हमें किसी समीकरण 1 या 2 में से किसी एक राशि का मान निकालना पड़ता है। तो हमारे समीकरण 2 में एक राशि का मान निकला हुआ रखा है, तो हम इसी को समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही रखेंगे x माइनस वाई बराबर 26, तो x के स्थान पर हम 3y रख देंगे। तो 3y माइनस वाई बराबर 26 होगा। 3y से y चला जाएगा, 2y बचेगा बराबर 26। y बराबर 2 भाग में आएंगे, 26/2, 2 से ये काट दिया 13, यानी y का मान हमें 13 प्राप्त हो गया। अब y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो 2 है x बराबर 3y, तो x बराबर 3 इंटू y की जगह 13, 13 39, यानी x का मान आ गया 39। अतः पहली संख्या हमें मिल गई है 39 और दूसरी संख्या प्राप्त हुई है 13। इस प्रकार से इस समीकरण इस सवाल का हल प्राप्त हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है हमें इसी का सेकंड पार्ट, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आइए इसका भी हल देख लेते हैं। तो माना कि संपूरक कोणों में बड़ा कोण हमने x मान लिया तथा छोटा कोण y मान लिया, क्योंकि संपूरक दो कोणों से मिलाकर बनता है। तो अब हम देखते हैं कि चूंकि संपूरक के दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये शर्त होती है। तो अगर इन दोनों कोणों को हम जोड़ दें छोटे और बड़े को, तो 180 के बराबर हो जाना चाहिए। तो अतः x प्लस वाई बराबर 180 अंश समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब आइए दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त में दिया गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण कितना अधिक है 18। तो हमने छोटे कोण में अगर 18 जोड़ दें तो बड़े कोण के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर y प्लस 18 कर दिया, मान रख दिए, बड़ा कोण x दिया था, अब छोटा कोण y धन 18।
तो ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब चूंकि इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो एक राशि का मान इसमें भी निकल आया है, तो इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे जाके। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 अंश। अब रखते हैं x की जगह y प्लस 18, तो x की जगह y प्लस 18 रख दिया प्लस y बराबर 180 अंश। y हुआ 2y प्लस 18 बराबर 180 अंश। 2y बराबर 18 उधर चली गई, माइनस के हो गए, तो ये बचेगा 180 में 18 गई 162, यानी 2y बराबर 162 और y बराबर ये 2 भाग में आ गए, 2 से ये काट दिया तो बचा 81, क्योंकि दुर्गुण 16, 2 एकम 2, y का मान 81 प्राप्त हो गया। अब y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो आइए 2x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y की जगह 81 प्लस 18, x बराबर आ गया 99। अतः संपूरक कोण का बड़ा कोण आया 99 अंश तथा छोटा कोण 81 अंश प्राप्त हो गया। अतः ये सवाल दोनों क्लियर हो गए होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों। इसलिए हमारे YouTube चैनल पर जाइए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।